जैसा कि चीन हाल के दिनों में ताइवानी सीमा के अंदर घुसपैठ की सारी हदों को पार कर चुका है और एक हफ्ते के अंदर चीन के 150 से भी ज्यादा लड़ाकू जहाजों ने ताइवान की सीमा में जाकर ताइवान को धमकाने का काम किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और हाल के दिनों में खुद शी जिनपिंग ने भी ताइवान को युद्ध की धमकी दी है। तो ऐसे में चीन की वायुसेना ताइवान पे हमला करने के बजाय केवल घुसपैठ करके युद्ध जैसा माहौल क्यों बना रही है? आखिर क्यों चीन अपनी वायुसेना को भेजकर ताइवान को बार बार धमका रहा है? हालांकि पहली नजर में हर किसी को यही लगेगा कि चीन ऐसा करके ताइवान पे दबाव बना रहा है और ताइवान पे कब्जा करने की तैयारी में है। लेकिन जैसा कि वैश्विक राजनीति में वैसा नहीं होता जैसा कि दिखाई देता है, क्योंकि रणनीतिक और कूटनीतिक जानकारों का यह मानना है कि ताइवान के अंदर चीनी वायुसेना के घुसपैठ का मकसद ताइवान को डराने से ज्यादा उन देशों को डराना है जो ताइवान के साथ अपने व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं या जो देश ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस ने खुलासा किया है कि ताइवान में माहौल खराब करके चीन उन देशों को भगाना चाहता है जो देश ताइवान के पास आना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी देश उन देशों के साथ नए व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा नहीं देता जहां युद्ध जैसा माहौल बना हो, और चीन इस समय ताइवान में ऐसा ही माहौल बनाना चाहता है। लेकिन इसी बीच भारत ने भी चीन को यह संदेश दिया है कि ताइवान के साथ भारत अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना जारी रखेगा। वहीं 2017 में ताइवान के साथ निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो समझौता हुआ था, भारत का वह समझौता और भी ज्यादा मजबूत होगा। जिसके बाद अब ताइवान ने भी चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन की घुसपैठ वाली हरकतें चीन के लिए विनाशकारी साबित होंगी और ताइवान भी अपनी पूरी क्षमता के साथ चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। और ताइवान की ओर से चीन को ऐसी चेतावनी देना यह बताता है कि ताइवान को अप्रत्यक्ष तौर पे क्वाड संगठन का समर्थन हासिल है।